क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर से हम आप सभी का वेलकम करते हैं। क्लास 12 की केमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की क्लास में हम आपको पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 2 में पहला लेसन हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली क्लास में हेलो एल्केन्स का इंट्रोडक्शन होगा। हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होता है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक, इसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। ये एल्किल क्या होता है हम लोग ये समझेंगे। एल्किल हैलाइड यहाँ पर देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो एल्किल, एल्किल का मतलब हम लोग समझेंगे एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप हेलो एल्केन्स को दूसरे नाम से जानते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड दो शब्द से मिलकर बना। देख लीजिए यहाँ पर एक शब्द मिला है एल्किल, और एल्किल का मतलब हम लोग समझते हैं एल्किल ग्रुप। यहाँ पर हाइलाइड, हाइलाइड का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये एल्किल ग्रुप क्या है, एल्किल ग्रुप को हम लोग आर से दिखाते हैं। एल्किल ग्रुप को आर से दिखाते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप को किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। ये एल्किल ग्रुप क्या होता है और उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है ये देखेंगे। ये एल्किल ग्रुप क्या होता है और हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं एल्केन्स क्या होता है। 11th में पढ़ चुके हो एल्केन्स क्या होता है, ठीक। एल्केन्स यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, ठीक है, यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाए तो उसे एल्केन्स कहते हैं। ये कार्बन की चारों संयोजकताएं यदि हाइड्रोजन से या एकल बंध से सेटिस्फाइड हो तो उसे कह दिया जाएगा एल्केन। एल्केन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच यदि एकल बंध पाया जाए तो उसे एल्केन कहते हैं। और कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से हो या हाइड्रोजन के साथ हो तो इसमें जो यौगिक बनेगा हम लोग कहते हैं कि क्या है, एल्केन से। हमें पढ़ना है कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। किसी भी एल्केन अणु में से यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाए तो प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। फिर से देखो, हेलो एल्केन्स का दूसरा नाम होता है एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है एल्किल ग्रुप और दूसरा होता है हाइड्रोजन ग्रुप। एल्किल ग्रुप को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं। यदि कहीं पर आर लिखा रहे तो आप लोग आर का मतलब एल्किल ग्रुप समझ आना। कहीं पर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा एक्स से, ऐसे बना रहेगा, एक्स का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन। अब हमें ये पढ़ना है कि एल्किल ग्रुप आर, ठीक है, ये क्या होता है। उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप एक्स, ये क्या होता है। तो यहाँ 11th में एक लेसन रहा होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आप लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दूसरे नाम एल्केन से जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2+2। यदि किसी एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाए तो प्राप्त समूह को कहा जाता है एल्किल समूह। एग्जांपल में देखो, एल्केन जैसे यहाँ पर लिखा गया मेथेन एक प्रकार का, मेथेन सबसे पहला एल्केन है, ठीक है। प्राथमिक एल्केन कौन सा है, मेथेन। CH4 आपका मेथेन है। उसके बाद यहीं पर लिख दिया जाए CH3 और CH2, ये क्या हो गया CH2। उसके बाद एक H ऐसे लिखा गया हो गया CH3 बोल सकते हैं इसको। तो किसी एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो प्राप्त समूह आपका हो जाएगा एल्किल समूह। यहाँ पर मीथेन लिखा है, यहाँ पर इथेन लिखा है, यदि यहाँ पर लिख दिया जाए CH3 CH2 और उसके बाद CH2 और यहाँ पर H लिखा सकते हो, ठीक। चाहे तो इसको CH3 भी लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एल्केन्स हैं। यदि किसी एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। इस मेथेन यहाँ पर मेथेन लिखा है, इस मेथेन को CH3 और सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस मेथेन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर CH3 CH2
इसको ऐसे लिख दे CH3 और CH2, उसके बाद CH3 और CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH2। ठीक, अभी डिफिनेशन बताया कि एल्केन ग्रुप क्या होता है, किसी भी एल्केन अणु में से यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। किसी एल्केन अणु में से हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। ये मीथेन, ये इथेन, ये प्रोपेन, तीनों एल्केन। इन तीनों एल्केन अणु में से यदि हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो यहाँ पर जो समूह बन जाएगा उसे कह दिया जाएगा एल्किल समूह। यहाँ पर CH4 था, यदि इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये मीथेन था, यदि मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ये क्या मिल जाएगा, CH3 मिल जाएगा, और जो हाइड्रोजन निकला उस बाण को ऐसे निकाल दिया जाएगा। यहीं पर क्या था, CH3 CH2, यहाँ लिखा था CH3 CH2 और H लिखा था। यदि इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो आपको ये वाला ग्रुप मिल जाएगा CH3 CH2। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक कार्बन दो कार्बन से हो जाएगा C2 और 3 और 2 ये कितना हो गया H5, C2H5 भी लिख सकते हो। इस ग्रुप को C2H5 लिखा जा सकता है। उसके बाद इसमें 1 2 3 कार्बन है और उसके बाद इस 3 कार्बन के साथ 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन मिलता है। यदि इस एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो प्राप्त समूह भी एल्किल समूह हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाओगे कुछ ऐसा मिलेगा। मीथेन से हटाए तो आपको ये मिला, इथेन से हटाए तो आपको ये मिला, प्रोपेन से हटाए तो आपको ये मिला। उसके बाद हम लोग 11th क्लास में इस जो एल्किल ग्रुप होता है इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय इसका यूज करते हैं, अनुलग्न होता है YL। ठीक, किसी एल्किल समूह का आईयूपीएसी नाम लिखते समय अनुलग्न YL का उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए CH3 लिखा है, कहाँ से मिला है, मीथेन से मिला है। कैसे मिला, एक हाइड्रोजन को हटा करके। क्यों हटाया, क्योंकि हमको एल्किल समूह प्राप्त करना था। तो इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन प्राप्त और एक हाइड्रोजन को निकाल करके हमने एक ग्रुप प्राप्त किया। इस ग्रुप का नामकरण करते समय जो मिला वो क्या है, एल्किल ग्रुप है। और इस एल्किल ग्रुप का नाम करते समय हम लोग अनुलग्न YL का यूज करेंगे, इल का यूज कर लेंगे। एक कार्बन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मेथ का यूज करते हैं। ठीक, एक कार्बन है इसलिए हमने मेथ लिखा। 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए बेट लिखते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप लिखते हैं, 8 कार्बन के लिए आप लिखते हैं, 9 कार्बन के लिए ना लिखते हैं, 10 कार्बन के लिए डे लिखते हैं। तो CH3 लिखा और CH3 एक कार्बन है इसीलिए यहाँ पर मेथ लिखा गया। अभी बताएं कि एल्किल ग्रुप कहीं पर मिलेगा, यदि उसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय या उसका नाम लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, अनुलग्न YL का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, मेथिल लगा देंगे। ठीक है, तो CH3 कहाँ से आया, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके एल्किल ग्रुप प्राप्त किया, ये हमारा CH3 था। और इस CH3 का नाम क्या होगा, मीथेन को हम लोग मीथेन बोलते हैं। और यदि उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाओ तब इसका नाम क्या होगा, एल्किल ग्रुप बचा। इसका नाम लिखते समय हम लोग एक कार्बन के लिए मेथ का उपयोग करें और एल्किल ग्रुप के लिए अनुलग्न YL का यूज करते हैं, इसमें जोड़ दिए मेथिल। उसके बाद दूसरा एल्केन, ये था हमारा इथेन। इथेन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिए, कुछ ऐसा समूह, एक कार्बन, दो कार्बन यहाँ पर CH ये लिखा है CH3 और ये लिखा है H2, तो यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया 5। तो चाहे CH3 CH2 लिखो और चाहे C2H5 लिखो, दोनों बराबर है। ठीक, अब देखो इसमें कितने कार्बन, एक और एक, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक का यूज करते हैं। अभी बताए ये ग्रुप जो प्राप्त हुआ कैसा ग्रुप है, एल्किल समूह। इसका नाम लिखते समय अनुलग्न किसका यूज करेंगे, Y का यूज करेंगे। ये आपका हो जाएगा एथिल। उसके बाद इसमें देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए किसका यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख दिए। उसके बाद देखो 3 कार्बन के लिए प्रोप और ये देखो प्रोपेन था, इसमें से हाइड्रोजन निकाले थे, ये वाला ग्रुप मिला यानी कि एल्किल ग्रुप मिला। और नाम लिखते समय YL का यूज करेंगे, यहाँ पर पहुंच जाएगा YL। ये हो गया मेथिल, ये हो गया एथिल और ये हो गया प्रोपीन। मेथिल, एथिल और ये प्रोपीन। इसको हम लोग इसका सूत्र दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 और ये 3 कार्बन, तो हो जाएगा C3 और
और ये देगा 3 to 5 और ये 7 और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक, तो मेथिल को हम लोग मेथिल के नाम से जानते हैं। ये जो एथिल ग्रुप है इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, तो प्रोपिल ग्रुप है इसको भी दो तरीके से, एक तरीके से और लिखा जा सकता है, लेकिन आप लोग अभी इतना ही जाना। तो यहाँ पर 3 कार्बन के लिए हम लोग C3 लिखे और ये 3 और 2 5 और 2 7 और ये नंबर 7 लिखे। इसका नाम मेथिल हुआ, इसका नाम एथिल हुआ, इसका नाम प्रोपिल हुआ। यहाँ पर मेथ कहाँ से आया, एक कार्बन से मेथ आया, इन कहाँ से आया, जो ग्रुप प्राप्त हुआ था, ठीक है, एल्किल ग्रुप का, इसलिए इसका नाम होता वाई है, इसलिए यहाँ पर मेथिल हुआ, ये एथिन है और ये प्रोपिल है। इस प्रकार हम लोग ये जाने एल्किल हैलाइड दो शब्द से मिलकर बना है या हैलोजन दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, एक हो गया एल्किल ग्रुप, दूसरा हो गया हैलोजन ग्रुप। एल्किल ग्रुप को हम लोग R से दिखाते हैं। एल्किल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, यदि किसी एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो समूह प्राप्त होगा उसे एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह को कैपिटल R से दिखाते हैं। इस कैपिटल R को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ 2-3 एग्जांपल देखे। इन तीनों एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके एल्किल समूह प्राप्त किए। उसके बाद एल्किल समूह का नाम लिखते समय हम लोग कार्बन का यूज करेंगे, कितने कार्बन होते हैं, कार्बन की संख्या, उसके बाद हम लोग बाइंडर का उपयोग करके उसका नाम लिखेंगे। तो आपका एल्किल हाइलाइट में एल्किल समूह के बारे में हम लोग जाने। दूसरा यहाँ पर देखो हाइलाइट दिया गया है या हाइड्रोजन ग्रुप दिया गया है। ठीक, आवर्त सारणी आप लोग पढ़ चुके होंगे। आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। ठीक, 18 वर्ग में 18वें वर्ग के जस्ट बगल एक वर्ग दिया हुआ वर्ग 17। वर्ग 17 में यहीं पर सबसे पहला तत्व होगा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन और नीचे होता है ऑक्सीजन। ठीक, यदि कहीं पर X लिखा हुआ मिले तो X के स्थान पर इसको छोड़ना, लिख इसको भी सकते हो। आप लोग कहीं पर X मिलेगा, X के स्थान पर हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सबका यूज कर सकते हैं। ठीक, यदि कहीं पर R लिखा रहेगा तो R के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं या तो CH3 लिख सकते हैं, ठीक है, और CH3 CH2 भी लिख सकते हो, और उसके बाद CH3 CH2 और CH2 कुछ भी लिख सकते हैं। और भी एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, और भी एल्किल ग्रुप को इस R के स्थान पर जोड़ा जा सकता है। ठीक, और यदि X की बात आए, X का मतलब होता है हाइड्रोजन ग्रुप, और इस X के स्थान पर हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस एस्टेटिन को छोड़ दिया जाए तो एस्टेटिन एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है, इसीलिए ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता और इसमें से हमेशा रेडिएशन निकलती रहती है। ठीक है, रेडियोएक्टिव किरणें निकलती रहती है, इसीलिए इस एस्टेटिन को छोड़ दे रहे हैं। बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पर आयोडीन दिया गया है। इस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को X के स्थान पर दिया जा सकता है। अब R के स्थान पर हम लोग क्या ले सकते हैं और X के स्थान पर हम लोग क्या ले सकते हैं। देखो R लिखो, यहाँ पर R लिख दिए, ठीक, उसके बाद ये X लिखा है, R और X दोनों को जोड़ दो तो एक यौगिक बना। ठीक है, R और X को यदि जोड़ दिया जाए तो एक यौगिक बना या एक सूत्र बना। R के स्थान R बराबर क्या होता है, R बराबर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 होता है और भी आगे हो सकता है। ठीक, और X के स्थान पर क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। ठीक, तो सामान्यतः आप लोग एक लाइन में ये बोल सकते हो, सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इसमें 2-4 एग्जांपल मैं आप देंगे, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हैलाइड कहते हैं। यहाँ पर R लिखें और यहाँ पर X लिखें, R बराबर और X बराबर। ठीक है, R के स्थान पर हम लोग CH3 ले सकते हैं, लिख दीजिए CH3। ठीक, यदि एल्किल हैलाइड की बात आ जाए तो उसमें 2-4 एग्जांपल आपको आने चाहिए। R के स्थान पर हम CH3 लिखें, अभी X के स्थान पर क्या होता है, X के स्थान पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेंगे और यहाँ पर R के स्थान पर क्या बताएंगे, या तो हो जाएगा आपका CH3 या तो C2H5 ले लीजिए, ठीक है, या तो C3 और H7 ले लीजिए। इसमें से कुछ भी ले सकते हो, इसके अलावा और एल्किल ग्रुप होते हैं। ठीक है, अपने आप से बना सकते हो, किसी एल्केन को लेकर के उसमें से हाइड्रोजन परमाणु हटा करके एल्किल ग्रुप बना सकते हो।
तो कुछ एल्किल हाइड्राइड के एग्जांपल है, देखो R के स्थान पर CH3 लिखे और इस X के स्थान पर F, तो हो गया CH3 F। अब R के स्थान पर फिर से CH3 लिख दो, ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन को चेक कर दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 लिख दीजिए। R के स्थान पर CH3 लिखा रहेगा और यहाँ पर X के स्थान पर Br लिख दीजिए। R के स्थान पर CH3 लिखा रहने दीजिए और X के स्थान पर I लिख दीजिए। उसके बाद कुछ और एग्जांपल है, यदि कार्बन की संख्या 2 बढ़ गया है, ठीक है, ये पर C2 कर दीजिए और H5 कर दीजिए। R के स्थान पर F ले लो, R के स्थान पर Cl ले लो, R के स्थान पर X के स्थान पर Br ले लो, हम यहाँ पर X के स्थान पर Ca दे दीजिए, यहाँ पर C2 ले लो और H5 ले लो और X के स्थान पर क्या लिख दिया है, Br ले दिया, ठीक है, C2 लिख लो और H5 लिख लो और यहाँ पर X के स्थान पर हम I लिख दो। ये कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं, यहीं पर तो CH3 CH2 जहाँ पर आपका X है, यहीं पर क्या ले लिया है, C ले लिया है, ठीक। फिर से दूसरा एग्जांपल देखो, CH2 जहाँ X है वहाँ पर Br ले लिया जाए, ठीक। CH2 जहाँ पर X है वहीं पर I ले लिया जाए। इस प्रकार हम लोग हाइड्रोएल्केन्स के कुछ उदाहरण देखें। RX सामान्यतः सब यूज करना, क्योंकि X के स्थान X की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, जब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तब बताएंगे। तो सामान्यतः RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हाइड्राइड या दूसरे नाम हाइड्रोएल्केन्स से भी जाना जाता है, ठीक। जहां R क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, X क्या होता है, हैलोजन ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप यानी R कहां से है, इसी एल्केन अणु में से यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। X कहां से है, आवर्त के ऊपर 17 में सब हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन परिवार के तत्व में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन आता है, ठीक। X के स्थान पर हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पर R के स्थान पर जब CH3 लिए तो CH3 ठीक है, R के स्थान पर CH3 लिए और X के स्थान पर क्लोरीन जोड़ दिए, R के स्थान पर CH3, X के स्थान पर क्या जोड़ दिए, क्लोरीन जोड़ दिए, R के स्थान पर CH3 जोड़े और X के स्थान पर क्लोरीन, R के स्थान पर CH3 और X के स्थान पर आयोडीन जोड़ दिए। उसके बाद कार्बन की संख्या इसलिए 1 थी, इसमें देखो कार्बन की संख्या 2 कर दो, ये हमारा मिथिल ग्रुप है, 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 ये एथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है, ये प्रोपीन है, प्रोपीन है, प्रोपीन ग्रुप है, ठीक। फिर से देखो इसमें कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ पर क्लोरीन, इस R के स्थान पर हम एथिल ग्रुप ले लेंगे, इस X के स्थान पर हाइड्रोजन में क्लोरीन ले लेंगे, इस R के स्थान पर हम लोग एथिल ग्रुप ले लेंगे और इस हाइड्रोजन के स्थान पर Br ब्रोमीन ले लेंगे, इस R के स्थान पर एथिल ग्रुप और वहाँ जहाँ हाइड्रोजन था वहाँ पर आयोडीन ले लेंगे। इसी प्रकार से एक और 3 कार्बन वाला एग्जांपल देखो, इसमें 1 2 3 कार्बन है, ये प्रोपिल ग्रुप है, इस प्रोपिल में R के स्थान पर हम प्रोपिल ग्रुप 3 कार्बन वाला एल्किल समूह ले लेंगे और जहाँ X वहाँ पर हाइड्रोजन के साथ Cl ले लेंगे। उसके बाद R के स्थान पर ये प्रोपिल ग्रुप जहाँ पर X था वहाँ पर ब्रोमीन ले लेंगे, R के स्थान पर ये प्रोपिल ग्रुप जहाँ X था वहाँ पर आयोडीन ले लेंगे। इस प्रकार हाइड्रोएल्केन्स के कुछ हम लोग एग्जांपल लेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोएल्केन्स का नामकरण, इसका नामकरण देखा जाएगा, नामकरण देखेंगे कैसे नाम लिखा जाता है, उसके बाद देखेंगे उसका नाम लिखने के बाद हम लोग उसका वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण हाइड्रोएल्केन्स का नामकरण। हाइड्रोएल्केन्स के नामकरण और वर्गीकरण, हाइड्रोएल्केन्स का जो नामकरण है और वर्गीकरण कल की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। बस आज इतना है।